स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारा कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो आज शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं ये भी सारे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ठीक है, क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर नंबर हमें गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है उसका हमें रीज़न बताना है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो क्या था बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1 से लेकर 9 तक जो भी स्क्वायर किए थे हमने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इसमें देखना जो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है, ठीक है, यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस। ठीक है, तो उसमें क्या आता है कि जब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। जैसे सपोज 0, 1 और 4, 5, 6, 9। ठीक है, अगर वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट में ये नंबर्स होंगे तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। बट 2, 3, 7, 8 यानी ये 4 डिजिट होंगे, यानी ये 4 नंबर्स होंगे यूनिट डिजिट में, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, नेवर, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, 2, 3, 7, 8 इसका जो प्रॉपर्टीज है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर पूछना है बच्चों। ठीक है, आपके लिए 24 आवर्स जो है उपलब्ध रहेंगी हम। ठीक है, इस चैनल पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्या है 1057, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो देखो ये है हमारा क्या, यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस, क्या है इसमें 7 है। ठीक है, तो 7 ये देखिए 7 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं। क्यों हो सकता है, सपोज हमारे पास 10 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 का एग्जांपल दूँ मैं, 21 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 4 का एग्जांपल देता तो आपको 24 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हो सकता है, क्यों हो सकता है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 4 का एग्जांपल दूँ 64, 6 का दूँ 36 और 9 का देता हूँ मैं, 9 का एक मिनट 289। ठीक है, या 3 3 जा 9, समझ गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे 7 है यूनिट डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है कि 7 जो है हमारा यूनिट डिजिट है जो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर सिंस या बिकॉज। ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्या है, इट कंटेन्स 7 एट द लास्ट यूनिट प्लेस। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स, ठीक है, 7 एट द यूनिट प्लेस, यानी यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ओके, क्योंकि 7 क्या है, यूनिट डिजिट है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सेम यही रीज़न आपको इसमें भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों 3 क्या है, यूनिट डिजिट है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, नेवर, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रीजन वही होना चाहिए। इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, सिंस, क्योंकि इट कंटेंस क्या है कि थ्री एट द यूनिट डिजिट, ठीक है, ये यूनिट पैलेस, ये वन पैलेस, वंस पैलेस, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सेम देखो बच्चों 7928, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वंस पैलेस क्या है हमारा 8 है। जब 8 होता है ये देखिए, तो ये क्या है, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सेम यही रीज़न आप इस पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड फोर्थ, इसका रीज़न आपको लिखना, देखो 8 है, यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट पैलेस या यूनिट डिजिट या वंस पैलेस, आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन रीज़न वही है कि जब 2 होता है तो यूनिट पैलेस में, तो ये नेवर यानी कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका रीज़न सेम ये आपने लिखना है। अब आई जीरो वाली, चलो जीरो वाले प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी बच्चों हमने, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका रीज़न आपने लिखना है और मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 100 होता है, ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 40, ठीक है। तो इससे अगर 30 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होता है बच्चों 60 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने जीरो हैं उसका इधर क्या हो जाता है डबल हो जाता है, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, 0 20 40 60, तो ये क्या हो गया बच्चों इवन नंबर, ठीक है। तो जब इवन नंबर होता है यानी कि वो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, समझे। अब हम कहते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, क्यों, ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज क्या है ऑड है, ठीक है। तो आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि नंबर ऑफ जीरोज, इफ़ नंबर ऑफ जीरोज क्या है इवन है तो इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट इवन यानी ऑड है तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम रीज़न लिखेंगे, क्या रीज़न लिखेंगे इसमें आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या है 64,000, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने बच्चों 3 है, और क्या है ऑड हो गया, यानी ऑड है तो ऑड होंगे, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ लिया कि ऑड होंगे तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका रीज़न क्या हो गया, क्योंकि ऑड है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम जो है अपनी भाषा में यानी अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 64,000 यानी 64,000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्या है नंबर ऑफ जीरो इज ऑड, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ जीरो इज ऑड, यानी नंबर ऑफ जीरो क्या है बच्चों ऑड है, ठीक है। इसका रीज़न समझ गया आप क्या लिखना है। आप अपनी भाषा में इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कंटेंस 3 जीरोज, डेट मीन्स ऑड, यानी डेट इज नंबर ऑफ जीरोज ऑड, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया, ठीक है बच्चों, आर यू अंडरस्टैंड, क्लियर समझ में आ रहा है। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना बच्चों, ठीक है।
और अच्छे से सिंगल यानी वंस पैलेस, यूनिट डिजिट भी इसी को कहते हैं, यानी ठीक है, यूनिट पैलेस भी यही होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब 2 है, ये आप लिख देंगे, इसका रीजन सेम रीजन है। देखिए बच्चों आगे यहाँ पे भी देखो, नंबर ऑफ जीरो क्या है, 3 है, यानी नंबर ऑफ जीरोज रीजन है 3 है। इट मीन्स ऑड, ठीक है, क्या है, ऑड है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका रीजन, ठीक है। सेम यहीं पे देखो बच्चों, क्या है, नंबर ऑफ जीरोज 1 है, ठीक है। हमेशा अगर इवन हो नंबर ऑफ जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, हो सकता है, ठीक है, होता है। बट यहाँ पे क्या है, ऑड है, नंबर ऑफ जीरो क्या है, ऑड है, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज यानी सिंस, बिकॉज आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि है नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ जीरो इज क्या है बच्चों, नंबर ऑफ जीरो क्या है, ऑड है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। कोई दिक्कत होती बच्चों, समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए हम बैठे हैं 24 आवर्स इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 शुरू। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, ठीक, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हमें जो स्क्वायर, जो ये नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, यानी जो ये नंबर्स दिए हैं इनके जो स्क्वायर होंगे तो उनका किसका, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। सपोज मैं, अब देखो 4 1 4 3 1, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हमें जो है बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा यूनिट डिजिट होते हैं, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर करके दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के लिए, 4 3 1। देखो बच्चों अगर हम 1 से 1 को करेंगे तो 1 1 3 जा 3 और 1 4 जा 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। यानी जो हमारा यूनिट प्लेस होगा यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे टोटल, जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, सेम इसी का यूनिट प्लेस होगा। किसका यूनिट प्लेस, यानी जो हमारा यूनिट डिजिट है इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी 1 1 जा 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर ही जो हमारा स्क्वायर होगा बच्चों, उसका क्या होगा, टोटल का स्क्वायर होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसी से पता लगेगा कि ऑड है या इवन है, ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, या नंबर लिखो या 431, यूनिट डिजिट ऑफ 431 क्या है, 1 है, इज 1 लिख दीजिए, ठीक है, इज 1। तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो जो हमारा टोटल का स्क्वायर होगा, ठीक है,
तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ 431 इज, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ 431 इज क्या हो जाएगा बच्चों, जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 1 और बाकी ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा, ठीक है, वो इवन ऑड कैसे पता लगता है, यूनिट डिजिट को देख के। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ 213324, तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे हम कि ऑड है या इवन है। ठीक है, यूनिट डिजिट से ही हम पता कर सकते हैं। ओके, तो इसका यूनिट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, यानी कि 431 क्या हो गया हमारा, हमने रीजन नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड नंबर। ठीक है, फॉलोइंग विद बी ऑड नंबर, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा, मैं बताता हूँ आपको थर्ड पार्ट क्या है हमारा। हाँ, तो इससे क्या पता लगा बच्चों आपको, जो हमारा एंडिंग डिजिट होती है यानी यूनिट डिजिट होती है, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, तो इसका हमने कंफर्म कर लिया, क्या हो गया बच्चों, ये ऑड हो गया। सेम अगर ये इवन नंबर है यूनिट डिजिट, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, सेम हमारा थर्ड है पार्ट है, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 7 7 777 और 9। तो जो इसका यूनिट डिजिट है बच्चों क्या है, ऑड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, आपने इसको इस तरीके से पूरा लिखना है। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन है। फोर्थ पार्ट है हमारा है 82004। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या है, इवन है, इवन। ठीक है, तो अब देखो मेरा जो आंसर क्या हो गया बच्चों, इसमें द यूनिट, ठीक है, सेकंड या फोर्थ, तो आपने इनके आगे लिखना है, क्या लिखना है, चलो मैं इसका लिख देता हूँ लास्ट का। क्या लिखना है, द स्क्वायर ऑफ 82004 विल नॉट बी एन ऑड। हमें क्या लिखना था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, जो कौन ऑड नंबर हो सकता है उसका लिखना था। तो 431 और 777 ये क्या हो गया, और इनका स्क्वायर क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे विल नॉट लिख रहे हैं, वहाँ पे क्या लिखना, विल बी, नॉट नहीं लिखना। ठीक है, इन ऑड द स्क्वायर ऑफ दिस विल नॉट बी इन ऑड नंबर। ठीक है, क्यों, इसका रीज़न है बिकॉज, क्योंकि द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ, इसका यूनिट डिजिट इसके स्क्वायर का, तो इसके आप लिखने 82004 के स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर इज क्या है, ऑड, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका रीजन। अगर रीजन पूछेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा मैंने, कि द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर विल नॉट बी एन ऑड नंबर, नहीं हो सकता है, क्योंकि बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, यानी जो इसका स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है।
लेकिन यहाँ पे देखो मैंने इसका रीज़न लिखा नहीं है, तो द यूनिट डिजिट ऑफ इज इवन नंबर है बच्चों, ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, इसलिए नहीं हो सकता है। ठीक है, रीजन है। तो समझ गया आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कोई डाउट होता है तो तुरंत बताओ बच्चों, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझा दूंगा, लेकिन आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलता हूँ मैं अगले पेज पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इधर देखिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना है जिस पैटर्न को हमें गिवन है, ये हमें गिवन है पैटर्न। ठीक है, एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, इसमें जो मिसिंग डिजिट्स है इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर 1 to 1, यहाँ तक तो हम जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट करनी है। अच्छा, 101 का जब हमने स्क्वायर गिवन है हमें, तो क्या है 10201, यानी 2 से पहले एक जीरो है, 2 के बाद एक जीरो है। ठीक है, किसके स्क्वायर में 1, यानी हमारे पास अगर 10 बीच में है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास अगर बीच में 20 है, तो देखो 2 से पहले क्या है 20 है और 2 के बाद भी क्या है 20 है। तो यहाँ तक समझ गया आप पैटर्न कैसे। 10 है तो 2 से पहले 1, 2 के बाद 1, 0 नहीं है तो 2 के आगे पीछे कोई 0 नहीं है। 2 0 है बीच में तो 2 से आगे 2, 2 के बाद 2 0 है। तो यहाँ पे देखिए कितने 0 हैं 1 2 3 4, यानी 2 से पहले कितने 0 होना चाहिए 4 होना चाहिए। 2 के बाद भी कितने 0 होना चाहिए 4 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें जो है 0 फिल करने थे। तो अब जो हमारा लास्ट वाला है इसमें टोटल ही इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी के अनुसार यहाँ पे हमने क्या करना है फुलफिल करने हैं। ठीक है, तो देखो 2 1 1 लास्ट और लास्ट 1 है तो इनको 1 लिख देते हैं सबसे पहले, समझ गया आप। और बीच में क्या है हमेशा 2 है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 0 लगा लेते हैं 2 3 4 5 6। फिर 2 के बाद भी 6 0 होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस तरीके से पैटर्न को पहले समझना है, फिर उसके बाद उसका जो मिसिंग डिजिट फिल करना है। आगे समझ में कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको, तो फिर आपने कोई घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ऊपर नीचे, चलो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 6 शुरू है, यहाँ से नीचे नहीं देखना आपको, इधर देखो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करते हैं एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें मिसिंग नंबर्स हैं। तो देखो पैटर्न, सबसे पहले 11 का स्क्वायर 1 2 1, वी नो डेट। ओके, बट 1 2 1 का स्क्वायर, ठीक है, एक 0 है तो 2 से पहले एक 0, 2 के बाद एक 0। यहाँ तक तो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। बट यहाँ पे देखिए बच्चों 1 0 1 फिर 0 1, यानी 1 कितने हैं 3 है। नंबर ऑफ 1 कितने 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा मिडिल नंबर्स होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
यहाँ पे 1 2 नंबर ऑफ कितना 2 है तो 2 है, नंबर ऑफ 1 3 है, यानी 1 कितने हमारे पास 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, हिंदी में समझा रहा हूँ, यानी 3। ओके, अब देखिए 1 0 2 0 3, ठीक है 3 तक, फिर 3 के बाद क्या होता है देखो रिवर्स, यानी 0 फिर 2 0 1। तो इसी के अनुसार हमने ये पैटर्न करना है। ठीक है, देखो क्या करना है 1 2 3 4, यानी टोटल कितने 4 है। तो जो हमारा मिडिल नंबर होगा क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो 0 3 0 2 0 1 इस तरीके से लिखेंगे। फिर रिवर्स में लिखेंगे कहाँ तक 1 तक, 0 3 0 2 0 1। समझिए कैसे किया भाई, जितने नंबर हमारे 1 कितने हैं 1 2 3 4, 1 है 4, तो यहाँ तक 4 तक लिखेंगे हम। ठीक है, फिर वहाँ से रिवर्स करेंगे कहाँ तक 1 तक, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैटर्न के अनुसार। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, इस पैटर्न के अनुसार अगर यहाँ पे 4 था तो मिडिल में कितना था 4, यहाँ पे मिडिल क्या है 5 है, यानी कि हमारे पास जो 1 होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। तो शुरू करेंगे यहाँ से लिखना 1 2 3 4 5। समझ गए आप, अगर 1 4 थे तो मिडिल 4 था, 1 3 थे तो मिडिल का 3 था, और 1 5 है तो मिडिल का 5 है। बाकी एक बार यहाँ से 5 तक काउंटिंग लिखेंगे, फिर 5 से 1 तक, यानी फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ओके। चलो नेक्स्ट फटाफट नोट्स कर लो बच्चों। पैटर्न है, इनको आपने समझना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस एक वीडियो में, किसी फिर सेकंड वीडियो में, फिर थर्ड वीडियो में। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो है क्या करना है, यूट्यूब चैनल को ओपन करना है और उसमें डिटेल से जो है मैंने क्या कर रखे हैं लिखे हुए हैं कि 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 इस तरीके से। ओके, तो आपने इस तरीके से क्या करना है वॉच करना है और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न गिवन है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, तो पैटर्न है देखो बच्चों हमारे पास, सपोज हम यहाँ पे सब का स्क्वायर है, कोई डाउट नहीं, तो हम सबसे पहले जैसे मैं मान कर चलता हूँ स्क्वायर को आप अपने जो है नज़रों से हटा दो, तो 1 + 2 + 2। ठीक है, अगर इनका स्क्वायर है तो सब का स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर 2 भाई 1 से शुरू था, 2 से थ्रू 3 है, 3 4 से 5 से 6 से, पैटर्न समझ गया। तो जो हमारा अगला होगा क्या होगा 7 से होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी अगर हम देखें इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओह सॉरी 2 से 1 से 2 से अब 3 से होगा, तो 4 3 जा 12, फिर 12 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 यहाँ 3 हो गया तो 4, यानी देखा जाए तो देखो बच्चों 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 5 4 जा 20, 20 का स्क्वायर होना चाहिए बिल्कुल, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है 5 का स्क्वायर, और पैटर्न देखो 3 4 4 5 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5, तो 5 क्या होना चाहिए यहाँ पे 6 होना चाहिए, फिर 6 7, पैटर्न समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो हमने फिल कर लिया। यहाँ से देखिए आप कैसे हो रहा था
दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर, फिर 5 6 को मल्टीप्लाई कर 30 का, फिर इसको भी मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, फिर 7 6 जा 42 का स्क्वायर हो गया। अब इधर फिल करना है तो देखो 2 का स्क्वायर तो अगला क्या है 3 का, 6 का स्क्वायर है अगला क्या है 7 का, 12 का है अगला क्या है 13, 20 का है तो उससे नेक्स्ट वाला हो जाएगा 21, 30 का है तो 31 है, तो 42 है तो यहाँ पे 43 हो जाएगा ना बच्चों, एक एक इंक्रीज करके है। समझ गया आप? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट तो कमेंट में बताओ फटाफट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 8 उसके लिए मैं जो है अगली वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो हो जा रही बहुत लंबी, ठीक है। अपलोड करने में थोड़ा से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है बच्चों, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 8 ठीक है नेक्स्ट अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करना है, आधा अधूरा देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।